वो केवल अपनी भावना की, अपने भीतर की वृत्तियों की, दूसरे शब्दों में दुनिया का दास या दुनिया की दासी, ये तो वो जानता भी नहीं और है भी। बड़ा विचित्र खेल है। हम अपनी वासनाओं के गुलाम। हमारे भीतर जिस प्रकार की वासना उठती है उसके पीछे हम परेशान होते हैं, और ये वासना जहाँ बुद्धि की रोक टोक नहीं, वहाँ ये वासना न जाने मनुष्य को कहाँ गड्ढे में पहुँचाएगी, ये कहना कठिन। किंतु यदि भगवान का दास हो जाए, यदि प्रभु का प्रेम पा जाए, तो फिर वो जो दास और दासी जो वृत्तियों की, अपनी भावनाओं की, अपनी जो लत पड़ गई, आदत पड़ गई, उसकी जो दास दासी के रूप में स्त्री या पुरुष थे, वो बदल जाते हैं, उनकी भावना बदल जाती है, और वो धीरे धीरे प्रभु के समीप जाते जाते एक ऐसा समय आता है कि जब उसी में वो समा जाते हैं। हम कुछ बोलते हैं, हमारे भीतर कुछ भाव है, वो भाव ही हमें भगवान तक पहुंचाता है। कि ये जो वासना की गुलामी है, इससे मैं कैसे स्वतंत्र प्यार कर प्रभु के प्राणी को, प्यार कर प्रभु के भक्तों को। और ये शरीर का जो साथी है, जैसे हम पति कहते हैं, इसे जब हम प्यार करने के लिए जाएंगे तो वो वासना हो जाएगी, क्योंकि शरीर। और जब हम उसी प्यार को प्रभु के समर्पण में लगाएंगे तो वो हमारा प्यार अमर हो जाएगा। आप अपने घी को मिट्टी में मिलाना चाहती हो, या आप अपने घी के द्वारा प्रज्वलित करना चाहती हो अपने प्रेम भाव को, अपने विचार, जब तक ये तन का पिपासु है प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, तब तक उसे मानसिक शांति नहीं मिलती। किंतु जिस दिन वह प्रभु के चरणारविंद का, दर्शन का, भाव का, विचार का, जिस दिन वह प्रार्थी हो जाता है, उस दिन उसके जीवन की प्रार्थना प्रारंभ होती है। मनुष्य ये समझता है मैं प्रार्थना करता हूँ, और प्रभु ये कहते हैं कि तू पहले प्रार्थी बन, तब इसके बाद तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। अंतर है दोनों में अंतर यह है कि प्रार्थी बनता नहीं और प्रार्थना करता है। अपना हृदय, अपनी भावना प्रभु को समर्पित करता नहीं, और बातें ऐसी कहता है जिससे ये मालूम होता है कि इसने पूर्ण समर्पण ही कर दिया हो। भावना के साथ खेल खेलना कहाँ तक उचित है, क्योंकि ये 84 का खेल जो है, इसका अंत कब होगा, कैसे होगा। तो जहाँ से प्राणी प्राणों का उपासक बना है या प्राणधारी बना है, जिसकी कृपा के बल पर, वही जाकर वह यदि समर्पण कर दे अपने प्राणों को, अपने भाव को, तो इसमें तो कहीं कुछ आता जाता नहीं। मनुष्य बेचैन क्यों है? बेचैन यह है कि अपने घी को वह गोबर में डाल रहा है, अपनी शुद्ध भावना को वो विचार भाव से अशुद्ध करता जा रहा है। तो मनुष्यों के भीतर जो अशुभ भावना है, गंदे विचार हैं, उनको मनुष्य को देखना पड़ता है। वह देवी जो एक ओर क्या करती है, असुर का गला काटती है, और दूसरी ओर वही देवी अपने भक्त की रक्षा करती। तो शक्ति तो वही है, प्यार करने की भी और निरर्थक भाव विचारों को शांत करने की भी। मारना काटना, ये तो मनुष्य ने शब्द जोड़ रखे हैं। यथार्थ में जो चीज आपको कष्ट दे, निरर्थक विचारों की तरफ आपको ले जाए, वो भावना जो है वो आपको कष्ट देने वाली होगी। और जिसमें आपको मानसिक शांति मिलेगी, वो भावना आपके हृदय को शांत कर सकेगी। आप ये जो निरर्थक विचारों के भीतर फंसी हुई हो, इसीलिए शांति की सांस नहीं ले पाती। भजन आदमी गाता है, कुछ उसके अपने भीतर की भी पुकार होती, और केवल गाने के लिए गाता है। तो फिर आप ऐसा समझो कि जो गाने के लिए गाता है वो एक ऐसा फूल है जो कागज का है, जिसमें सुगंध नहीं है। और जब
उसके भीतर भाव है, उसके भीतर प्रेम है, तो वो प्रेम और भाव से गाने वाला जो व्यक्ति है वो उसी में समा जाता है, भूल जाता है मैं क्यों गाता हूँ, किसके लिए गाता हूँ, ये मेरा गाना जो है इसकी पहुँच कहाँ तक है। जितनी वाणी मनुष्य के मुख से निकलती है वो बहुत दूर तक पहुँच जाती है। अब रही बात यह कि यदि उसमें भावना तीव्र हो तो और भी ऊंची पहुँचती, और पहुँचते पहुँचते एक दिन उसका पहुँचा ही पकड़ लेती है जिसके प्रति भावना होती। जब कबीर ये कहता है ना मैं देखूं और को ना तो है देखन दूं, क्या है इसके भीतर? एक बहुत बड़ी भावना है। व्यक्ति ये भी कह सकता है कि कबीर ने ये बात क्यों कही, ना मैं देखूं और को, ये तो ठीक, मैं किसी और को नहीं देखता हूँ, मैं तो केवल तुझे ही देखता हूँ। ना तो है देखन दूं और न मैं तुझे देखने दूं किसी और की तरफ, ये क्या? तो कुछ लोग ये कहेंगे कि कबीर ने ये तो स्वार्थ की बात कह दी। जब चौ नजर मनुष्य होता है और उसी समय यदि वह दूसरी ओर देखने लगे जिससे चौ नजर हुआ, तो जिससे चौ नजर हुआ वो यदि दूसरी तरफ देखे तो अपना दिल कैसे शांत होगा। हम किसी को प्यार करते हैं, वो किसी और को प्यार करने लगे तो फिर हमारा प्यार ठुकराया गया। और मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन जहाँ उसका प्यार ठुकराया जाता है, भाव को कुचल दिया जाता है, वो भाव, वो अवस्था मनुष्य से कभी नहीं सही गई। भक्तों ने तो प्रभु की कृपा से यही सिद्ध करके दिखलाया कि प्यार कभी बेकार हुआ नहीं, होगा नहीं। वासना यदि है तो अवश्य ही मनुष्य को कष्ट है। और वासना का मतलब ही है कि जा तो रहा हूँ लेकिन फिर आऊंगा लौट कर, ये वासना है। कुछ कैदी ऐसे होते हैं कि जिनको 2 बरस 3 बरस की सजा हुई, जेल में है वो, जब वो जेल से निकलते हैं तो जेल के साथियों के लिए उनकी आंखों में आंसू होता है, क्योंकि 2 बरस 2.5 बरस किसी से प्रेम, किसी से कैसा भाव रखा, और वो कहता क्या है, देखो ये मेरा तसला और ये मेरी, ये जो क्या कहना चाहिए, चद्दर तो नहीं होती, वो कुछ भी आप समझ लो उसको, ओढ़ने का, तो इसे भैया तुम ठीक से रखना, बस मैं बहुत जल्दी फिर लौट के आए। कोई पूछ बैठी, अरे अजब आदमी है ये, कंबल, कंबल उसको कहते हैं। तो अभी ये जेल से छूट रहा है, उसका इसको कोई प्रेम नहीं, संतोष नहीं, कुछ नहीं, और कहता क्या है कि तुम मेरी कंबल और मेरा ये तसला जो है इसको ठीक से रखो, अरे कुछ दिन के भीतर, 5-7 दिन के भीतर ही मैं आता हूँ। ये उसको कैसे पता लग गया? वो जानता है कि मैं जाते ही चोरी करूँगा, चट से पुलिस मुझे पकड़ लेगी, और चूंकि मैं पुराना अपराधी हूँ, मुझे हाथों हाथ सजा होगी और फिर मैं आकर यहीं रहूँगा। ये है जेल में रहने वाले व्यक्ति की हालत। और हम कौन से स्वतंत्र हैं? हम भी तो जेल ही में बैठे हुए हैं। वो छोटी जेल है, ये बड़ी जेल, बांध रखा है पति के प्यार में, बच्चे के स्नेह ने, अगल बगल जो पड़ोसी रहते हैं उनके भाव में। अगर उनके प्रति हमारा कोई खास आकर्षण न हो और हमारा कोई इष्ट हो और उस इष्ट के प्रति हमारा गाढ़ा प्रेम हो, तो फिर ये यही रहेगा। दिल में कष्ट पाया वो फिर कभी कान पकड़ लेगा कि फिर मैं ऐसा काम न करूं कि फिर मुझे आना पड़े। ऐसे ही ये जीवन है। आपके भीतर के प्रेम को आपके भीतर वाला जानता है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि आपके भीतर अभी प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ नहीं और आपने बोलना शुरू कर दिया चिल्ला चिल्ला करके, मैं तो प्रभु की दासी हो गई। घर वाले कहेंगे कि ये तो बड़ी आफत की चीज है, ये अगर भगवान की दासी हो गई तो हम लोगों का काम कैसे चलेगा। देखो भाई, ये दिखलाने वाला काम जहाँ हुआ है वहाँ तो बहुत बाधा है, और भीतर में जो आपके प्रेम की ज्योति जग रही है, आप कभी अंधकार में रह न सकोगी, क्योंकि वो प्रकाश जीवन के प्रकाश के साथ, प्रत्येक घड़ी के साथ, प्रत्येक क्षण के साथ आपके साथ चलता है। जब तक मनुष्य प्यार नहीं करता तब तक उसको पता नहीं कि प्यार क्या है। प्यार खींचता है नदी को समुद्र की ओर, प्यार खींचता है प्राणी को प्रभु की ओर। तो मनुष्य जब तक प्यार की तरफ जाएगा ही नहीं, तब तक उसको खींचने वाला कौन, उसे अपनाने वाला कौन,
उसे अपने हृदय में स्थान देने वाला कौन? हृदय तो यहाँ है, लेकिन एक व्यक्ति सम्मुख बैठा हुआ है, सामने बैठा हुआ है, उसके प्रति हमारे हृदय में भाव है, तो वो हमारे हृदय में बैठा हुआ है। हम इस तरह तो किसी को हृदय में नहीं बैठा सकते, क्योंकि ये तो पिंजरा में है, इसमें तो हम ही बैठे हुए तो बैठाए हम। लेकिन हमारा भाव यदि है तो हम दुनिया को बैठा सकते हैं। हमारा प्यार संपूर्ण संसार के लिए हो सकता है। पूर्ण मनुष्य कब होता है? ये अपूर्णता मनुष्य की कब दूर होती है? पूर्णता तब जब संपूर्ण संसार के प्रति अपना प्रेम, तो क्योंकि संसार भी पूर्ण है, संसार को बनाने वाला भी पूर्ण है, ये प्राणी ही अपने को अलग करके अपूर्ण मानता है, अभाव ग्रसित मानता है। और जब इसका अभाव भाव में बदल जाए, जब इसकी वासना प्यार में बदल जाए, तो फिर उस मनुष्य के लिए प्रभु को पाना क्या, प्रभु का हो जाना है। पाना ये एक विचित्र सी बात है। हम किसको पाएं? बात ये है कि पाने के लिए न जाने कितनी बार प्रभु के चरणारविंद पर प्रेम के आंसू गिराने पड़ते हैं, ऐसी प्राप्ति नहीं। उसको पाने के लिए उसके चरणों पर पैर के ऊपर जल से जल धो करके उसके चरणारविंद को स्वच्छ नहीं किया जाता। असून जल सींच सींच प्रेम बेलबूल। उसने कुछ किया था, उसने कुछ देखा था, उसके भीतर कुछ भावना थी, और उस भावना ने ही मीरा का जीवन ही बदल दिया, और मीरा को अपनी ही तरह प्रभु ने अमर बना दिया। तो मीरा भी अमर है, मीरा के भजन भी अमर है, भगवान कृष्ण अमर हैं, तो सूरदास की पदावली भी उसी तरह से अमर है। भगवान राम अमर है, तो तुलसीदास भी उसी तरह से अमर है। तो इस अमरता के लिए आपको कुछ और नहीं, ये साधन की बात कही जाती है। ये तो मन को ठिकाने के लिए, ठहराने के लिए, ये चंचल मन जो चारों तरफ चक्कर काट रहा है, उसको एक स्थान पर लाने के लिए साधना की बात कही जाती है। अन्यथा जब इसे प्यार मिलेगा, जब इसको प्रभु चरणों में आश्रय मिलेगा, तो क्यों करील फल खाए। मैं कबीर इसने सूरदास ने लिखा, जिन मधुकर अमृत रस चाख्यो क्यों करील फल खाए। मधुकर, मधुकर कहते हैं किसको? भ्रमर को। मधु शहद, प्यार, भीतर का प्यार, प्रेम का भाव, वो जो प्रेम और भीतर का जो प्यार है, उसको जब मिल गया तो ये दुनिया का जो व्यवहार, दुनिया की जो वासना है, ये क्या है? ये करील फल, कांट वाला फल जो होता है उसकी तरह है, जो जिसमें रस कुछ विशेष नहीं, लेकिन उसको भी लोग खाते ही। दुनिया में तो बहुत सी चीजें हैं, लात खा करके भी औरत अपने पति को छोड़ नहीं पाती, क्योंकि मर्यादा है दुनिया। लेकिन कभी प्यार या प्रभु से, वहाँ तो लात नहीं, वहाँ तो प्यार है। किंतु लात खाने वाली अवस्था तो औरत बना लेती, लेकिन प्यार पाने वाली अवस्था नहीं बना पाती, क्योंकि उसका अधिक जीवन जो है वो वासनामय होता है। ये वासना शरीर की कोशिका है, शरीर को बार बार इस दुनिया में लाने का कारण है। और ये प्यार तो पार कर देता है दुनिया से, ये तो कुछ करना नहीं पड़ता, तो हो जाता है। पड़ी पड़ी मिट्टी जो है वो पत्थर हो जाती है। इसी तरह से पत्थर हो गई, मजबूत हो गई। आज का किया हुआ प्यार कल कौन सा रूप धारण करेगा, इसे मनुष्य नहीं जानता है। लेकिन यदि प्यार बना रहा तो ये भी पत्थर की तरह दृढ़ हो जाएगा, जैसे कि मीरा का प्यार दृढ़ हो गया। ये जो ऊपर की वृत्तियों को देख करके हम केवल हाथ जोड़ना, बहुत जोर मारा पैर छू लेना, क्या लाभ होगा इससे? जब तक कि भीतर की भावना आपकी जागृत नहीं होती। आपके भीतर में कोई बैठा हुआ है, एक तारा लेकर बजा रहा है कुछ, आप उसकी आवाज नहीं सुनते। आप बाहर की आवाज सुनने के लिए ही आपने अपने कानों को उधर लगा रखा है। एक बार भीतर में जो एक तारा लेकर के, एक तारा, एक ने ही तारा, एक ही उद्धार करने वाला है। वो एक तारा जो कि सूरदास के हाथ में था, वो एक तारा
जो मीरा के हाथ में था वो आपके हृदय में। हाथ तक पहुंचने के लिए तो आपको बहुत ऊंची स्थिति में जाना पड़ेगा। अब तो बात फैल गई जानत सब कोई, मीरा के गिरधर गोपाल होनी हो तो हो। इतनी दृढ़ता कहाँ आज इस युग में। आज तो मनुष्य फिसल पड़ता है, जरा सा भी कहीं ताव मीरा, जरा से भी कहीं कठिनाई आई तो मनुष्य अपने विचारों को भूल बैठता है। इन बातों का सार इतना ही है, दासी बनना है दुनिया के लिए, जो सबका मालिक है उसके दास। तो उसका दास बनने से फिर कभी उदास नहीं होगा, हताश नहीं होगा, प्राणों में आकुलता नहीं होगी। बहुत बड़े से जब परिचय होता है तो दिल भी बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे आदमियों से हम बात करें तो मुझसे वाणी भी छोटी निकलती। तो ये आप ये समझो कि जो प्रभु से प्यार करने वाला है उसको कौन पकड़ सकता। मगन हो मीरा चली, मेरा कोई आज रास्ता पकड़ ले छोड़, बहुत उसके भजन बहुत तगड़े भजन है। क्या मेरे क्या मर राह में कोई मुझे पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मगन हो मीरा चली। भजन मैंने सुना था अमृतसर में, मैनेजर की स्त्री कानपुरे पर गाती, पक्की चीज, लेकिन मीरा के सब भजन गाते बड़े प्रेम से। तो भजन तो सुना जाता है, लेकिन देखो भाई, आपका मन जब तक भजन के रूप में न बन जाए तब तक आपको मानसिक शांति कैसे मिलेगी। तो आज की जो बातें हैं वो यही कि भाई दास दासी तो किसी ऐसे का दास बनना चाहिए कि भाई जहाँ जीवन मरण का प्रश्न फिर न रहे। लोग उलट करके कभी कभी बात कहते हैं कि जब लीद ही खानी है तो हाथी की लीद क्यों न खाई जाए, जब प्यार ही करना है तो प्रभु से क्यों न प्यार किया जाए। और ये दुनियादारी का जो प्यार है ये तो घोड़े गधे की लीद की तरह है, बार बार कर्तव्य का बोझ, निरर्थक बोझ। गधा जो है वो निरर्थक ही दिन रात, उसके कोई चरने का ठीक नहीं, कोई उसके लिए घुड़साल नहीं, घोड़े के लिए जैसे रहता कुछ नहीं, बेचारा सर नीचा किए हुए कभी हो करके आवाज करके अपनी जिंदगी बिताता है, लेकिन सुख नहीं पाता। गधे से बढ़कर के दुनिया में अपमानित जीव शायद कोई हो, किंतु हाथी को देखो, ठाठ रखेगा, पहले धनी होना चाहिए, नहीं तो रख नहीं सके। तो इस प्यार को रखने वाला भी कोई धनी होना चाहिए, उसकी कीमत भी धनी करेगा। जो सबका धन है, जो प्राणों का धन है, वही प्रभु इस मन मतंग को मतंग हाथी को कहते हैं। तो इस मन मतंग को रखने वाला कौन होगा, जो मनमोहन होगा, जो मन को मोहित करके अपनी ओर आकृष्ट कर देगा, वही इस मन मतंग को, मन रूपी हाथी को रख सकेगा। इन घोड़े गधों की बात छोड़ो, दुनिया के व्यवहार जो है किसी को शांत रहने देंगे नहीं, किसी कोई शांत रह सकेगा नहीं, रहेगा वही जो उसका होके रहेगा। और जो इसका होके रहेगा माने दुनिया का होके रहेगा, तो बाबा थप्पड़ खाते जाओ विचारों के, और फिर सर नीचे करते जाओ, और फिर कहो कि एक थप्पड़ और लगाओ। ये है दुनिया, न कभी शांत रही। रामकृष्ण कोई शांत नहीं रहने दिया, तो आपको हमको कौन शांत रहने देगा। कहीं जहाँ थोड़ा सा सत्संग शुरू किया तो सास नाराज हो गई, क्यों? बहू के भीतर प्रेम का भाव आ गया, और वो तो 30 वर्ष से रगड़ रही है माला, और उसके भीतर प्यार नहीं, क्योंकि काठ को फेरती है ना, प्यार को तो नहीं फेरती। प्यार को अगर फेरती तब तो वो भी हो जाती है, लेकिन काठ, माला तो काठ की है ना, तो काठ को फेरती है, प्यार को फेरती नहीं, तो रह गई है यार। ये तो हमारे यहाँ से तो वो भजन बनाने लगी, जो घर की लड़की थी, स्त्री बहू, वो तो भजन बनाने लगी। अब सास तो वैसे ही बैठे ना बाबा, अपने को ये नहीं, इसको जाने ही नहीं देना, क्योंकि ये तो बढ़ गई, लता काट दो। नहीं, बहू बेटी बाहर नहीं जाती, जो मरने लगेगी तब सास बचा लेगी उसको, और उसके किए हुए कर्मों का फल वो सास मिटा देगी। देखो बाबा, इस दुनिया का ढंग है। ये बात आज हमने सुनी, इसलिए हमने आपसे कह दी। कोई सत्संगी आया आके कहने लगा कि ऐसे हमने सत्संग बढ़ा, ये हुआ वो हुआ, और बाद में ये हुआ। अब तो होता ही है, जहाँ कहीं थोड़ा सा प्रकाश उल्लू घबराता है, उल्लू प्रकाश सह नहीं सकता। तो ये जो बुढ़िया है, अभी हम गए वहाँ
मंडेले तो वहीं कांजी बोल करके हैं, बड़ा अच्छा गाते थे। अब तो हमारी हमसे भी अधिक उनके दांत वांत सब गिर गए और वो कुछ ने कहा कांजी कैसे चलता है सत्संग? नहीं महाराज क्या पूछते हो, जितनी बुढ़िया बुढ़िया थी जिनमें जरा भक्ति आती थी वो सब तो मर गई। तो वाह वाह बहुत अच्छा हुआ। अब बोले अब ये जो लड़कियां हैं इनके भीतर तो कुछ आप जानो, कुछ है नहीं। ठीक है तब तो बोले अब सत्संग अत्संग नहीं करते, दो तीन आ जाती हैं सत्संग, बस तो ठीक है ऐसे ही चल जाता है, हम भी थोड़े ही दिन के। बात इसमें ये है ना, आदमी को खुद को अहंकार गिराना पड़ता है और दूसरे को अच्छे भाव देने के लिए हमेशा तैयार। मैं किसी को भाव न दूं और केवल कड़ाई करूं। है तुम रात को 2 बजे उठकर बैठती नहीं, अभी 2 बजे उठ करके बैठेगी तो उसका पति कई दिन बैठने देगा और पूछेगा कि क्यों क्या आफत लगी, हम है ना, तुमको क्या चिंता है, मारा जाएगा वो जितनी उनकी साधना है वो ऐसी तेरी मेरी साधना। बस 2 बजे आप बैठो, रात को देखो ऐसी आवाज आती है और वैसा वो आती है आवाज, चिंगुर की आवाज बैठा रहता है ना, आपको पता नहीं रात को आपको कभी 2 बजे उठ करके बैठने का अगर अवसर मिला हो तो आप चुप रहो, झिंगुर की आवाज आती है। अरे बाबा 24 घंटा सांस चल रहा है और इस आवाज को इसको भी तुम नहीं समझ पाते हो तो क्या करोगे 2 बजे उठ करके? अपनी नींद हराम करोगे। और भगवान का भाव तो अरे भाई जब चाहो तभी ठीक। वो एक कहने लगा आज तक तो हमसे भजन नहीं होता, हमके भजन क्या करें, उठ के बैठा नहीं जाता है, अब तो हम पड़े ही रहते हैं। हमके ठीक है, अच्छा पड़े पड़े अगर तुम चीनी खाओ तो तुम्हारा मुंह मीठा हो कि नहीं? होगा। हमके चलते फिरते खाओ तब? बोले तब भी होगा। तो फिर हमने कहा तो फिर भजन तो तुम क्या सो करके तुम उलट करके जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे तुम करो, तुम्हारा भजन पूरा। अगर मिठास है उसमें और नहीं तो अब तुम कहते कि ना हमसे उठा जाए ना हमसे भजन किया जाए, माने उठना ही भजन करना है तो रात को 2 बजे उठना ही भजन करना। भाई उनकी तो अपने तो ऐसा कभी किसी गृहस्थ को हम ऐसी बेवकूफ़ी की बातें हम नहीं कहते, हम तो उससे कहते बाबा जब तुम जागो तो उसी के साथ जागो और जब तुम सो तो उसी के साथ सो। बस आनंद ही आनंद है। इतना सा भाव बना रहे दिन भर हमारा इष्ट हमारा प्रभु हमारे साथ है, हमको क्या चिंता। चलो चिंता से अगर आप ऐसे मुक्त होती जाओ बस तो फिर आनंद ही आनंद है। बस सद्गुरु के मुखार बिंदु से निकली भाव भरी वाणी को निरंतर सुनने और जीवन को सुंदर, सरल, कोमल बनाने के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।